नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। घटिया खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं चढ़ा बारिश की भेंट। उज्जैन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बम्पर खरीदी पर मध्य प्रदेश भले ही प्रथम स्थान पर पहुंच गया हो, लेकिन बारदान, भंडारण और परिवहन की व्यवस्थाओं में काफी पीछे रह गया है। नतीजन उज्जैन जिले में कई उपार्जन केंद्रों पर खुले में पड़ा हजारों मैट्रिक टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ चुका है, मगर जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रहा है। किसान के कई बार पत्र के माध्यम से मांग करने के बाद नहीं जांच करने पहुंचे अधिकारी। उल्लेखनीय है कि उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी संस्था मालीखेड़ी द्वारा समर्थन मूल्य पर हजारों क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई थी। इसके पश्चात सेवा सहकारी संस्था ने 63,000 के लगभग गेहूं की बोरियां मालीखेड़ी स्थित संतोष वेयरहाउस में भंडारण कर दिया। वहीं 27,000 गेहूं की बोरी अंबिका वेयरहाउस मालीखेड़ी में रखी गई थी। शेष 20,000 के लगभग गेहूं की बोरियां 6 स्टेके में संतोष वेयरहाउस के सामने स्थित भारत सिंह पवार के 8 बीघा खेत में खुले में रखी गई थी, जिसे नियमानुसार 72 घंटे के भीतर परिवहन कर सेवा सहकारी संस्था को वहां से हटाया जाना था, मगर बोरियां वहां से नहीं हटाई गईं, जो असमय हुई बारिश में भीग जाने से गेहूं सड़ गया और सड़े हुए गेहूं की बोरियों को हटाने के लिए संस्था प्रबंधक रघुवीर सिंह को अवगत कराया गया, मगर उन्होंने बोरियां हटाकर खेत की सफाई करवाने की बात कही, लेकिन बोरियां नहीं हटाई गई, जिसके चलते भारत सिंह पवार ने दिनांक 14/8/2020 को ने आवेदन दिया और पुनः 26/8/2020 को विपणन संघ उज्जैन, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित उज्जैन, खाद्य विभाग सहित माननीय जिलाधीश को जानकारी दी गई, किंतु संबंधित अधिकारियों ने इसे अनदेखा करते हुए संतोष वेयरहाउस के प्रबंधक भारत सिंह के खेत में बोरियां दिनांक 18/12/2020 तक नहीं हटाई। इस पर उन्होंने आवेदन देने के 8 दिन के पश्चात खेत में पड़े सड़े हुए गेहूं को हटाकर अपनी बंजर हुई जमीन को तैयारी कर ली और सेवा सहकारी संस्था से नुकसान की भरपाई की मांग की है। कृषक भारत सिंह का कहना है कि मेरे खेत में उपार्जन की व गेहूं की बोरियां पड़ी रहने से मैं अपने खेत में सोयाबीन गेहूं की फसल की खेती नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे 3 से 4 लाख का नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो आपने बार बार अधिकारियों से जांच के लिए मांग भी की थी, उसके बाद भी जांच नहीं हुई, आज आपने खेत बुलाया, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, अपने जो गेहूँ सोयाबीन बोते हैं अपन, सोयाबीन के टाइम पे खेत खाली नहीं हुआ था। उसके सोयाबीन के बोने के पश्चात 2 महीने बाद खाली हुआ। अभी जब तक बोनी पूरी हो चुकी किसानों की, हमारे सब बोनी पूरी हो गई थी। अभी इसमें ढेर पड़े थे बड़े बड़े, इसके खुले गेहूँ भी रखे थे और बोरियाँ भी रखी हुई थी। ये उठा नहीं पाए, अगस्त तक नहीं उठा पाए। अगस्त में आकर कहीं उठी है बोरियाँ, तो जब बरसात शुरू होने के बाद में 3 महीने तक यहाँ बोरियाँ पड़ी रही, तो मेरा खेत ख़राब हो गया। उसके बाद में अभी भी ये खेत ख़राब पड़ा हुआ, बंजर हो गया पूरा, और जितना भी बोरियाँ पड़ी थी यहाँ पर सब बोरियाँ सब ख़राब हो चुकी थी। अभी इसको जुताई करने में समय लगेगा। इसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा मेरे को इसको ठीक करने में। और अब इसको मैं ठीक करूँगा, मेरी गेहूँ की फसल भी नहीं बो पाया। आपने इसकी शिकायत अभी तक जांच हुई नहीं है, जो मामला था क्या है, पूरा मामला है? मैंने जानकारी दी, विपणन संघ को दी जानकारी, अपनी सेवा सहकारी संस्था का जो बड़ा अधिकारी है सुहाना साहब, उनको बता दिया कि इसको चेक कर लो, आप यहाँ के पंचनामे बना लो, जरा इसको गिनती लगा लो। कोई गिनती लगी उन्होंने, जबकि बोरियाँ सड़ के सब खत्म हो गई। गांव की 50-60 मवेशियाँ चढ़ रही थी यहाँ पे, खाना सब खा गई यहाँ से। जितना भी जो गेहूँ था ना, सब यहाँ पे मतलब लगभग भैंस और गाय बकरियाँ सब। लगभग कितना गेहूँ होगा ये? किसके अंडर में था? करीब ये सेवा सहकारी संस्था के अंडर में था, और करीब 35-40 हज़ार बोरी के लगभग यहाँ पर पड़ा था ये। आपकी कितनी बीघा जमीन थी और क्या नुकसान हुआ, उसमें कितना नुकसान हुआ? अपनी 8 साढ़े 8 बीघे ज़मीन है। इसमें कम से कम सोयाबीन और गेहूं की दोनों फसल मिला के 3.5 से 4 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। इसमें जो हुआ नुकसान वही बता रहा हूँ मैं, उसमें कुछ करना ही नहीं। जो तो सामने जो दिखता है वो इतनी
इतनी 8 बीघे की ज़मीन में इतना आराम से मैं फसल ले सकता था अगर बोता तो। अब बो कैसे? क्या नाम है आपका? भारत सिंह पवार। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.